नमस्कार आदाब दोस्तों। मुफ्ती सलमान अजहरी नाम तो याद है ना, या भूल गए? मुफ्ती सलमान अजहरी, जिनको उनके दिए हुए एक बयान को लेकर के हेट स्पीच के मामले में गुजरात के अंदर लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है, परेशान किया जा रहा है। आप सब जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी ने फलस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कुत्तों का वक्त आया, हमारा दौर आया, ये जुमला इस्तेमाल किया। और इसी जुमले को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पहले जूनागढ़, उसके बाद कच्छ, उसके बाद मोडासा के अंदर। अब कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और कल 20 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के, उनकी जमानत को लेकर के मोडासा कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी, तो सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर, इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, गाजा इजराइल के अंदर जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है उससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों ने इजरायली सेना के ऊपर गाजा की महिलाओं को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद चिंताजनक है दोस्तों। आगे हम आपको एक एक पॉइंट में बताएंगे किस तरीके से इजराइल की सेना गाजा के अंदर महिलाओं को, बच्चों को इस तरीके क्या उनके साथ सलूक कर रही है ना, जो आप सुन नहीं सकते दोस्तों। आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यूनाइटेड नेशन की तरफ से इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों। मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले आपको बता दें, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर मोडासा कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। दोनों तरफ से वकीलों की बहस हुई है। कोर्ट ने दोनों तरफ से हुई बहस और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चीजों को मुकम्मल तरीके से अपने पास रख लिया है। और अब आज फिर कोर्ट के अंदर इस पर बहस होगी और उसके बाद कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा। हालांकि उम्मीद यह लगाई जा रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को आज जमानत मिल सकती है। अब मिल ही जाएगी, इसका कोई मतलब जो है गारंटी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। अगर कोई सुरेश चौहान के, टी राजा सिंह, नरसिंहानंद या फिर नितेश राणे जैसे बीजेपी के जो नेता है ना, एमएलए, ये लोग कुछ कह देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी अगर इजराइल फलस्तीन के विवाद को लेकर कोई जुमला इस्तेमाल कर देते तो उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई कि बैक टू बैक 3 मतलब जो है जिलों के अंदर उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है। और अब तो एफआईआर की तादाद 4 पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के आज शायद उनको राहत मिल जाए। आज मोडासा कोर्ट इस पर कोई फैसला सुना दे, उम्मीद यही है। हालांकि आगे क्या होने वाला है इसकी कोई मतलब जो है पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि कोर्ट के अंदर बहस होगी, जो वकील जज है वो दलील सुनेंगे, उसके बाद ही कोई जजमेंट पास करेंगे। खैर, अब मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई को लेकर के यूपी के अंदर और कर्नाटक के अंदर लोगों ने मांग की है और रैलियां भी निकाली है। किस तरीके से? सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो कर्नाटका के लक्ष्मणेश्वर का बताया जा रहा है, जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई है। यहां पर लोगों ने यह कहा है कि जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा नहीं किया जाता तब तक हम इसी तरीके से उनके हक की आवाज उठाते रहेंगे। किस तरीके से, मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो क्लिप देख ली है और देख भी रहे होंगे, यहां पर कर्नाटक का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर जो है लक्ष्मणेश्वर, कुछ ऐसा नाम है, लक्ष्मणेश्वर, मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठाई गई है और उनकी रिहाई की भी मांग यहां पर की गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी से भी बड़ी खबर है, जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के खिलाफ यहां पर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने की भी खबर सामने आ रही है। स्क्रीन पर मैं दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। नगर के गल्ला स्टोर थाना स्थित पार्क में मुस्लिम समुदाय के युवा हाथों में तख्ती बैनर लेकर पहुंचे। उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो मुकदमे लगाए गए हैं उन्हें वापस लेने की मांग की है और साथ ही साथ तहसीलदार कमलेश कुमार को ज्ञापन भी सौंपा है और मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग की। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद बिलारी से जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के फेवर में रैली निकालने की खबर सामने आ रही है। तो देश में लगातार उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। उम्मीद यही है
कि जिस तरीके से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जल्द ही जल्द उनको इंसाफ मिलेगा, ये उम्मीद लोग लगाकर बैठे हुए हैं। अगली खबर जो कि गाजा से सामने आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच क्या कुछ हो रहा है आप सब जानते हैं, लेकिन यहां पर यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। इजराइल की सेना जिस तरीके से गाजा के अंदर महिलाओं के साथ जो सलूक कर रही है ना, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में इजरायली सेना पर मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगे हैं दोस्तों। कहा गया है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और एक्सपर्ट्स को फलस्तीनी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की जानकारी मिली है। इजरायली सेना पर मनमाने ढंग से हिरासत, बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, फलस्तीनी महिलाओं के साथ गलत काम करने के आरोप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में लगाए गए हैं। साथ ही साथ इसकी जांच की भी मांग की गई है। हालांकि इजराइल ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि अगर सबूत पेश किए जाएं तो वो ऐसे मामलों की जांच करने के लिए तैयार है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक फलस्तीनी महिलाओं और लड़कियों को कथित तौर पर बिना किसी कसूर के गाजा के अंदर खत्म कर दिया जा रहा है। इसमें एक्सपर्ट ने साफ तौर पर यह चीजें मेंशन की हैं। अब आप बताइए, इजराइल की सेना इतनी क्रूर, महिलाओं और बच्चों के साथ इस तरह का सलूक, मतलब एक हिटलर जो था ना उससे ज्यादा गलत काम इजराइल का पीएम नेतन्याहू गाजा के अंदर अपनी सेना के द्वारा करवा रहा है। सवाल यह है कि इस तरीके से खुलेआम ये नेतन्याहू और उसकी सेना इस तरीके के काम कर रही है, उसके बावजूद भी दुनिया खामोश बैठी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ देशों ने इस पर मतलब जो है एक्शन भी लिया है। जैसे कि मैं आपको अगली खबर दिखा रहा हूं, ब्राजील से एक खबर है जहां पर ब्राजील ने तमाम इजराइल के एम्बेसडर को यानी राजदूतों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। और यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि किंग जोंग उन ने भी गाजा के समर्थन का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि गाजा के लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और हम उनकी मदद करते रहेंगे। इतना ही नहीं, गाजा के अंदर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं दोस्तों, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, देख सकते हैं। इजराइल की कार्रवाई में अब तक गाजा के अंदर 29,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको खत्म कर दिया गया है। इवन पिछले 24 घंटे के अंदर 107 से ज्यादा फलस्तीन के लोग, छोटे छोटे बच्चों को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है। यह है इजराइल और उसकी सेना। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।